खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और पुरफजल नाम में तमाम फजल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं आपका मेज़बान पादरी ज़बलून दानिश आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और बहुत बहुत सलाम अर्ज़ करता हूँ। तो नाजरीन, आज जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद है खुदावंद के खादिम डॉक्टर लियाकत सरफराज साहब, जीसस मिशन मिनिस्ट्री के साथ मिलकर काम करते हैं। खुदा अपने खादिम को मुल्क पाकिस्तान के अंदर अपने जलाल के लिए, खुदा के कलाम की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो आज इस खूबसूरत शो में मैंने खुदा के खादिम को मदऊ किया है ताकि कलाम की पुरफज़ल बातें वो आप तक पहुंचा सके। मैं ईमान रखता हूं कि जब कलाम की खूबसूरत अमीक सच्चाइयों को वो आप तक पहुंचाएंगे, यकीनन आप इस्तिफ़ादा करेंगे, बरकत पाएंगे और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देंगे। इससे पहले कि कलाम की खूबसूरत बातें आप तक पहुंचाई जाएं, तो आपको बताना चाहता हूं कि आज जो बात हम करेंगे वो गुनाह के ताल्लुक से करेंगे, क्योंकि इस दुनिया के अंदर बहुत अफरा तफरी है, सियासत अरूज पर है और गुनाह भी अरूज पर जा रहा है। तो नाजरीन, आज अकॉर्डिंग टू द बाइबल खुदा का खादिम चंद ऐसी बातें हमें बताएगा गुनाह के ताल्लुक से कि गुनाह क्या है और इससे किस तरह बचा जा सकता है। जो गुनाह से बचेगा वही हमेशा की ज़िंदगी का वारिस होगा। तो चलते अपने गेस्ट की तरफ। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने कीमती वक्त दिया और आज कलाम की पुरफजल बातें के लिए इस खूबसूरत शो में आप आए, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सर, और आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू सर। आपके साथ से मौका मिला कि हम आपके पुरफजल जो आपका प्रोग्राम है उसमें आ सके, इसके लिए बहुत शुक्रिया। और ज़रूर है कि खुदावंद इस्तेमाल करेगा और हम आज गुनाह और उसके इलाज के बारे में जो खुदावंद हमें बिब्लिकली गाइड करेगा उसके मुताबिक बेहतर से बेहतर बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आज बात हम करेंगे गुनाह के ताल्लुक से। यस, गुनाह पूरी दुनिया में सराहत कर रहा है। यस, बेशुमार ऐसे लोग हैं जो गुनाह के अंदर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। यस, और गुनाह की मजदूरी मौत भी है। यस। तो आज मैं चाहता हूं कि हमारे नाजरीन को बताएं फर्स्ट ऑफ ऑल गुनाह क्या है और गुनाह कैसे इस दुनिया के अंदर दाखिल हुआ। क्या आप हमारे नाजरीन को कहेंगे? थैंक यू पाश साहब। ये गुनाह को सादा लफ्ज़ा में लें तो बड़ा ही आसान है कि किसी का हुक्म ना मानना, किसी के हुक्म को तोड़ना। और लेकिन जब हम बाइबल की रूह से देखते हैं तो खुदावंद के हुक्मों को तोड़ना और खुदावंद के कलाम पर अमल ना करना, यही गुनाह है इंसान। लेकिन ये सिंपल नहीं है। ये क्यों हम हुक्म को तोड़ते हैं? इसलिए कि ये गुनाह आदम और हवा की वजह से ये जनरेशन में शामिल हो गया, यानी हमारी नस्ल में शामिल हो गया, मारूसी बन गया। और हम देखते हैं कि मारूसी गुनाह का इलाज आसान नहीं है, ये डॉक्टरों के पास भी नहीं है। और सिर्फ ये इसका इलाज हमारे खुदावंद यीशु मसीह के ही पास है, जो डॉक्टरों का डॉक्टर और हकीमों का हकीम है, और उसी के पास इसका इलाज है। सो उस गुनाह को जो मारूसी था, इसको इंसान के बस की बात नहीं कि इसको दूर कर सके खुद। इसके लिए ज़रूरत थी कि कोई दूसरा इसके लिए कुर्बान होता, ताकि ये जो गुनाह इंसान शुरू से इसमें डूबा हुआ था इससे बच जाए। तो मारूसी होने की वजह से इसका इलाज भी बग़ैर खून के, बग़ैर किसी ऐसे बेऐब बर्रे के खून के सिवा नहीं हो सकता था। तो इसीलिए गुनाह जब हम में छा गया तो ज़रूरी था कि हम भी कलाम के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएं, ताकि हम उस गुनाह से जो हम में रचा बसा है उससे बच सकें और नई ज़िंदगी की तरफ आ सकें। तो डॉक्टर साहब, गुनाह के ताल्लुक से बाइबल ये बताती है कि गुनाह तारीकी है, अंधेरा है। यस। और अगर गुनाह तारीकी है, अंधेरा है, और इस तारीकी को कैसे दूर किया जाए या कैसे ये दूर हो सकती है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ना देखिए पास साहब, ये कुलसियों रेफरेंस हम पहला बाप उसकी 12 पढ़े तो पालूस रसूल उसमें हमें क्लियर वजाहत करता है कि खुदावंद के खून ही में, बर्रे के खून ही में इतनी पावर है जिसकी वजह से हमें गुनाहों की मखलसी से निजात हासिल है। यानी हमें निजात तो है अगर खुदावंद को कबूल करते हैं, लेकिन उसको हासिल करने के लिए हमें कोशिश करनी है।
हासिल है को हम हासिल करें में बदलना है, यस, यानी हम किस तरह हासिल करें। तो ज़रूरी है कि गुनाह की बादशाही जो अंधेरे की बादशाही है, बदकारी की बादशाही है, उसने खुदा ने हमें उसको मखलसी की बादशाही में दाखिल कर दिया, आमीन, उसके रहम और करम में दाखिल हो गए, हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो गए। यस, और ये खुदा का बड़ा फजल है, और ये उसके फजल ही की वजह से सब कुछ हुआ है। आमीन, उसने हम पे रहम किया, उसने हमें हर तरह से बचाया, उसने हमारी खातिर मसलूबियत को कबूल किया, सलीब पर जान दी। आमीन, और जब सलीब पर जान दी तो हमारे गुनाहों की माफ़ी होगी। जब वो मौत से जी उठा, कब्र से जी उठा, तो हम नजात में दाखिल हो गए, नई ज़िंदगी में दाखिल हो गए। तो खुदा का शुक्र करते हैं कि जिसने हमारी खातिर ये सब कुछ किया ताकि हम ब्लेस हो सकें। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है, हम पे भी कुछ फ़र्ज़ बनता है। यस, जो इस पर ईमान रखते हैं, अगर वो ईमान ना रखें तो उनके लिए बेफ़ायदा है। यस, लेकिन अगर हम इसको कबूल करते हैं, तौबा करते हैं, तो खुदावंद की तरफ रजू लाते हैं, तो हमारे लिए इसकी ब्लेसिंग बेबहा है। आमीन, और सबसे बढ़कर के हमने शैतान पर फतह पाते हैं, आमीन, शैतान पर फतह पाते हैं, अंधेरे से निकल कर रोशनी में आ जाते हैं। यस, और दूसरी हमें नई ज़िंदगी मिल जाती है। यस, जैसे यूहन्ना 3 बाब की 16 देखें तो उसमें लिखा है कि बाप उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, आमीन, बेशक, यानी उसने अपने बेटे को भी दरेग नहीं किया देने के लिए। यस, और जब दरेग नहीं किया तो क्या है इसके लिए फ़ायदेमंद किन के लिए है? जो उस पर ईमान लाते हैं, यस, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी, ज़िंदगी पाए। हालेलुया, खुदा का शुक्र है कि खुदा ने ये सारा बंदोबस्त अपने ईमानदारों के लिए किया, बिलीवर्स के लिए किया। यस। तो डॉक्टर साहब, जो इस वक्त हमें बेशुमार लोग वॉच कर रहे हैं, तो जो लोग तारीकी में या गुनाह में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, यस, मैं चाहता हूं कि आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस प्लेटफार्म से कि वो अपने गुनाहों से किस तरह तौबा करें, किस तरह खुदावंद में ज़िंदगी बसर करें, किस तरह वो ईमान में दलेर हो सकते हैं। मैं कहता हूं कि चंद बातें उनकी मोटिवेशन के लिए आप ज़रूर कहें। सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम मसीह ने जो हमारी खातिर फ़िदिया दिया, यस, जो उसने हमारी खातिर सलीब पर जान दी, हमारे दुख सहे, क्यों? ताकि हम दुख से जो हम मारूसी गुनाह में आ रहे थे उससे निजात पा सकें। यस, और दूसरा, जब हम उस पर ईमान रखते हैं तो एक तो सबसे बड़ी बात हम अपने गुनाहों से निजात पाते हैं, और फिर बड़ी बात कि हम नई ज़िंदगी पाते हैं। यस, नई ज़िंदगी का खुदा ने हमें कहा है कि जो जो मुझ पर ईमान रखेगा हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। हम पुरानी ज़िंदगी से छूट जाते हैं, नई ज़िंदगी में दाखिल हो जाते हैं, तरीक़ी की ज़िंदगी से निकलकर हम खुदावंद की बादशाही में आ जाते हैं। तो ज़रूर है कि हम इससे फ़ायदा उठाएं। फ़ायदा वही उठाएगा क्योंकि जो इस पर ईमान लाएगा, बग़ैर ईमान के कुछ नहीं है। क्योंकि पौलुस कहता है कि बग़ैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। चंद फ़िक्रों में उसने इतने बड़े एक समराइज़ कर दिया उसको कि जो ईमान लाता है वही कलाम से फ़ायदा उठाता है, खुदावंद की बातों से फ़ायदा उठाता है। इसके अलावा देखें तो हमें इंडिविजुअल, अगर इंसान इंडिविजुअली तौर पर फ़ायदेमंद होता है कि वो पाकीज़गी आती है, हमें मेल मिलाप खुदावंद से हो जाता है। और दूसरी बात कि हम इखलाकी तौर पर बेहतर हो जाते हैं, हम दूसरों से हमारा मेल मिलाप सुलह हर चीज़ आ जाती है हमें, क्योंकि हमारा सोचने की कुव्वत बदल जाती है। क्योंकि पुरानी सोच हमें गुस्से की तरफ ले जाती है। पौलुस कहता है कि गुस्सा ना करो, गुस्सा करो लेकिन गुनाह ना करो। हम गुस्से से निकलकर गुनाह में दाखिल हो जाते हैं, ये हम में चेंज आ जाती है। हम ऐसी बात करते ही नहीं, खुदावंद की बात करते हैं, कलाम पर चलते हैं, कलाम की बात करते हैं। लेकिन कलाम में साफ लिखा है कि खुदा ने हमें आज़ाद किया है आज़ाद रहने के लिए। आमीन। सो जब हम आज़ाद हैं, जब खुदा ने हमारी खातर दुख उठाए, वो हमारी खातर सलीब पर दिया गया, उसने अपना खून बहाया, तो ज़रूर है कि हम भी अपनी ज़िंदगियों में जब उसने हमें आज़ाद किया है तो इससे फ़ायदा उठाएं और अपने आप को आज़ाद ही रखें। लेकिन पौलुस रसूल फरमाता है कि आज़ाद हम किस तरह रह सकते हैं? जब हम खुदावंद में कायम रहेंगे। अगर कायम नहीं है
तो जिस तरह अगर डाली अंगूर दरख्त में कायम नहीं रहती तो वो सूख जाती है, जब सूख जाती है तो गिर जाती है, लोग आग में झोंक देते हैं। बेशक। और इसी तरह जब कायम रहती है तो फलदार रहती है। आमीन। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, हमारा खुदावंद अंगूर का हकीकी दरख्त है। जब तक हम उसमें कायम है तो हम भी फलदार हैं। यस। लेकिन एक बात सबसे बढ़कर है, इससे हमें हलीमी आती है। लोग अक्सर कहते हैं कि झुके दरख्त को फल लगता है, ये नहीं है। जब इंसान झुक जाता है उस वक्त वो फलदार होता है। यस। ये नहीं कि वो पहले ही झुका है तो फल लगेगा, ना, फलों से झुकेगा। और ये उसी वक्त हमें ज़ाहिर होंगे, उसी वक्त हम हलीम होंगे जब हम खुदावंद में कायम रहेंगे। और कायम भी इसलिए खुदावंद ने कहा, पलौस कहता है कायम रहो ताकि हम दोबारा गुलामी के जुए में ना जुटे, दोबारा हम वापस ना गुनाह में आ जाए। तो ज़रूर है कि हम खुदावंद के कलाम पर अमल करें, यस। तौबा करें, सबसे बढ़कर गुनाह से तौबा करें, खुदावंद को कबूल करें, यस। और ताकि नजात के रास्ते हमारे लिए खुल जाएं। बहुत अच्छा। और जब हम इनको खुदावंद के कलाम के मुताबिक चलेंगे तो दुनिया में भी जो हम गलत काम होते हैं उससे भी बचेंगे। यस। और कई चीज़ें हमें कलाम हमारी रहनुमाई करता है। जब रहनुमाई करेगा तो इसके मुताबिक चलेंगे तो हम कई कबाहतें हैं जो दुनिया तौर पर इंसान को फैमिली तौर पर आ जाती हैं, वो उससे बच सकेंगे। आमीन। थैंक यू वेरी मच थैंक यू डॉक्टर साहब। नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत बातें डॉक्टर साहब आपके साथ शेयर कर रहे हैं। गुनाह के ताल्लुक़ से उन्होंने बताया कि गुनाह का मतलब ये है कि खुदा की नाफरमानी करना, उसके हुक्म को तोड़ना। तो आज भी लोग गुनाह करते हैं, खुदा जो कहता है उसको वो तोड़ते हैं, उसके हुक्म की नाफरमानी करते हैं। तो मज़ीद नाज़रीन, हम इन्हीं बातों को आगे कंटिन्यू रखेंगे और ज़्यादा कलाम खुदा की अमीक सच्चाइयों को सीखेंगे। तो यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुरफजल बातें। तो ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर साहब बड़ी खूबसूरत बातें आपको बता रहे थे गुनाह के ताल्लुक़ से, और बड़ी मिसालें भी उन्होंने दी हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने ब्रेक पर जाने से पहले ज़िक्र किया पौलुस रसूल का भी, और पुरानी ज़िंदगी और नई ज़िंदगी के ताल्लुक़ से। मैं चाहता हूँ कि हमारे नाजरीन को ये भी वाज़े कर दे कि पुरानी ज़िंदगी कौन सी है और नई ज़िंदगी कौन सी है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? थैंक यू पास्टर साहब। जैसे अल्फाज से ज़ाहिर है पुराना और नया, ये क्लियर सोच हमें बताती है कि पुराना क्या है, नया क्या है। तो इसी तरह जब हम कलाम की रूह से देखते हैं तो पुरानी ज़िंदगी वो है जो हमारी गुनाह में हम गुजारते हैं, खुदा हमसे दूर रहकर गुजारते हैं, कलाम नहीं पढ़ते, खुदा के साथ वक्त नहीं गुजारते, खुदा के साथ मेल मिलाप हमारा नहीं होता। हमारी सोचें भी पुरानी हो जाती हैं, सोच भी पुरानी, हमारी बातें भी, सब कुछ प्लानिंग भी पुरानी हो जाती है। यानी जो ज़िंदगी हम खुदावंद से दूर रहकर गुजारते हैं वो हमारी पुरानी लाइफ है, पुरानी ज़िंदगी में शामिल है। लेकिन जब हम खुदावंद को कबूल कर लेते हैं, कबूल करना मीन तौबा कर लेते हैं, अपने गुनाहों से, अपनी पुरानी ज़िंदगी से छुटकारा हासिल कर लेते हैं, क्योंकि सिर्फ उसी वक्त हम नई ज़िंदगी में आ सकते हैं जब हम तौबा करेंगे, खुदावंद को कबूल करेंगे, अपने गुनाहों का इकरार करेंगे। तो जब हम खुदावंद में आ जाते हैं तो हम सडनली चेंज हो जाते हैं। हमारी नई जो पुरानी ज़िंदगी है उस पुरानी सोच नई सोच में बदल जाती है। हमारा ईमान जो पुराना, जब हम डोल जाते थे किसी चीज़ पे, अभी अगर एक चीज़ मांगी है तो डोल ना मिली तो कमज़ोर हो जाते थे, वो कमज़ोरी सारी ईमान में ताकत पकड़ जाती है। यानी मजबूत होते हैं हम, अपने ईमान में मजबूत होते हैं। फिर हमारी प्लानिंग जो खुदावंद से पूछ कर करते हैं, खुदावंद दुआ से शुरू करते हैं, वो हमारी प्लानिंग मजबूत हो जाती है। यानी सारी चीज़ें बदल जाती हैं, और इससे ना ही बदल जाती हैं बल्कि हम खुदावंद की ब्लेसिंग में भी आ जाते हैं। आमीन। सारी हम ब्लेसिंग भी खुदावंद जो हमें देना चाहता है वो भी हम उसमें आ जाते हैं। तो ज़रूर है कि हम जैसे कि ज़रा सुन रहे हैं, पुरानी ज़िंदगी तर्क करने का एक ही तरीका है कि खुदावंद को कबूल करो, खुदावंद के खिलाफ अपने गुनाहों का इकरार करो,
तौबा करो और खुदा की तरफ रजू लाओ और कलाम पढ़ो और तरक्की करो। आमीन। Yes. तो डॉक्टर साहब, ये गुनाह के साथ ही रिलेटेड एक सवाल है यस कि पुराने अहदनामे में जब बनी इसराइल कौम गुनाह करती और कफ़ारे दिए जाते, Yes. तो मैं चाहता हूँ कि नया अहदनामा भी अब हमारे पास है, कफ़ारे का जिक्र इसमें भी है। यस तो बेसिकली कफ़ारे का क्या मतलब है, कफ़ारा क्यों दिया जाता था, इस ताल्लुक़ से आप क्या कहेंगे नाजरीन को? लेकिन कफ़ारा इसको लफ्ज़ी तौर पर लें तो यूनानी में इसका अक्सर केर इस्तेमाल हुआ है, लफ्ज़ केर और कपूर भी यूनानी में केर है और कपूर इब्रानी में इसको कहते हैं। उसका मतलब फ़िदिया ही है, कफ़ारा ही है। लेकिन जो केर है वो बड़ा, मैं समझता हूँ कि बड़ा एक सॉलिड लफ्ज़ है। यस यानी छिड़ाना, यानी ढंकना, किसी चीज़ को ढोंप लेना। यस कफ़ारा ढोंप लेना है, यानी खुदा ने हमारी खातर सलीब पर जानते कि हमारे गुनाहों को ढोंप लिया। आमीन। छिड़ाना, ढोंप लेना, यस यानी छिड़ाने का अगर छिड़ाने तक लफ्ज़ लें तो ये होता है कि दोबारा ख़रीदना, यस कीमत से ख़रीदना। यस तो खुदावंद ने तो हमें कीमत से ख़रीदा है, आमीन। उसने हमारी कीमत दी है, यस कीमत देकर उसने हमारा कफ़ारा दिया और हमें छिड़ाया है। आमीन। तो इसके लिए ये जब उसने कफ़ारा दिया है तो इसकी डेफिनेशन भी अगर दें तो वो काम जो मसीह ने अपनी ज़िंदगी में और मर कर किए, मौत में किए, यस वो ही कफ़ारा है सारा। यानी जो उसने अपनी मिनिस्ट्री में किए और जो मर कर वो मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, जो हमारे लिए सारे रास्ते मार किए, वो सारे कफ़ारे ही की वजह से है। यस तो हमें इस पर ज़रूरी है कि कफ़ारे को समझने के लिए हमें मसीह के खून को, यस बर्रे के खून को समझना चाहिए। लेकिन अगर हम इसका पुराने अहदनामे से ज़िक्र करें, वो तो खैमा इत्मा में देखें तो वहाँ पे रोज़मर्रा कुर्बानियाँ होती थी, यस और वो अपने बाद दफ़ा रोज़मर्रा, यौमिया, सालाना, यानी इतनी कुर्बानियाँ होती हैं, वो मसीह का कुर्बानी का अक्स हैं। यस वो भी वो अपने गुनाहों के छुटकारे के लिए देते थे, लेकिन वो सारी कुर्बानियाँ वो पुराने अहदनामे की मसीह की कुर्बानी का अक्स हैं। वो आर्जी थी, यस वक्ती थी, लेकिन मसीह की कुर्बानी अबदी है, आमीन। अब तक है वो। यस और उसने हमारे लिए जो कुर्बानी दी वो अबदी है, और इसीलिए ये अबदी है, तो इसीलिए हम उसने कहा है कि जो मुझ पर अमान रखेगा हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। और ये हमें निजात देती है और अब एक ईमानदार को ये मौका देती है कि वो अब तक खुदावंद के साथ रहेगा। आमीन। तो डॉक्टर साहब, जो पुराने अहदनामे में कुर्बानियाँ दी जाती थी, लहू बहाया जाता था, Yes. बैलों बछड़ों का, यस और नए अहदनामा के मुताबिक कि मसीह खुदावंद ने कुर्बानी दी, अपना कीमती लहू बहाया। यस तो मैं चाहता हूँ कि जो पुराने अहदनामे में खून बहाया जाता था, नए अहदनामे में मसीह बर्रा खुद कुर्बान हो गया। यस उस खून और इस नए अहदनामे के खून यानी मसीह के खून की क्या अहमियत है, इसमें क्या डिफरेंस है, इस ताल्लुक़ से आप क्या कहेंगे नाज़रीन को? ये डिफरेंस मेरे ख्याल के मुताबिक सिर्फ इसको हम इस तरह कर सकते हैं कि वो कुर्बानियाँ, एक तो मैंने कहा कि मसीह की कुर्बानी का अक्स थी, यस दूसरा वो महदूद थी, तीसरा वो आर्जी थी, वो स्पेसिफिक थी, यानी एक ही पॉइंट को कवर करती थी। यस यानी जिस पॉइंट के लिए कुर्बानी दी, यस यानी मुझे को बेनिफिट हुआ है तो मैं इसका कुर्बानी दूंगा, वो एक ही पॉइंट को करती थी, महदूद थी। लेकिन मसीह की कुर्बानी आलमगीर है। आमीन। उसने कहा कि मैं उसने जो अहद पीछे बांधे गए, ये भी अहद खुदा ने एक बांधा। मैंने आगे पहले कहा कि हम इसके इंडिविजुअल फ़ायदे, सपोज मुझे फ़ायदे क्या है कि इस इंसान रास्तबाज ठहरता है, पाकीज़ा ठहरता है, यस खुदावंद में बढ़ता है, शैतान को फतह, इब्लीस के काम पे फतह पाता है। लेकिन एक ब्रॉड सेंस में सोचें तो एक अहद खुदावंद ने हमारे साथ भी किया, यस जो पहला करंथियों 15 बाब में लिखा है कि ये प्याला मेरे नए अहद का, ये प्याला मेरे, ये खून का प्याला है जो खुदावंद ने हमें पिलाया, जो शायरबानी में हम कहते हैं ये नए अहद का खून है। यानी ये जो अहद है ये सब के लिए है, सारी दुनिया के लिए है। लेकिन ईमानदार इससे, इसलिए मैं बिलीवर्स को बार कहता हूँ कि है तो सब के लिए, लेकिन इससे फ़ायदेमंद ब्लेस कौन होते हैं? जो ईमानदार है।
आमीन। फ़र्क इतना है, वो महदूद थे, आर्जी थी कुर्बानियाँ, और स्पेसिफिक थी, किसी ख़ास मकसद के लिए थी। हमने देखते हैं कि वो कोई ऐसी उनमें कोई गुनाह करता था तो वो कुर्बानी देते थे। यस। कोर्ट के लिए भी कुर्बानियाँ दी जाती थी, और सलामती के लिए मखलसी सियासी कुर्बानियाँ कई का जिक्र है, लेकिन मसीह ने जो कुर्बानी दी वो आलमगीर कुर्बानी है, सब के लिए है, यस। सारे इंसानों के लिए है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, सब इंसान शामिल हैं जो उस पर ईमान लाएगा, लेकिन मुस्तफ़ीद वो होगा जो ईमान लाएगा। पौलुस कहता है कि इससे ज़रूरी है कि कफ़ारे से फ़ायदामंद होने के लिए ईमान लाएं, क्योंकि ईमान ही हमें सारी चीज़ों की बारी जैसे बेस है। जिस तरह जहाज़ रनवे के बगैर नहीं उड़ सकता, एक मसीही भी खुदावंद पर उतनी देर मजबूत नहीं हो सकता, ग्रोथ नहीं कर सकता, स्पिरिचुअली आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वो खुदावंद पर ईमान ना रखे। आमीन। तो डॉक्टर साहब, आखिर में ईमान के ताल्लुक से मैं थोड़ी बात करना चाहता हूँ। बाज़ ऐसे ईमानदार हैं कि वो खिदमत भी करते हैं और गुनाह भी करते हैं, शराब भी पीते हैं और सेल भी करते हैं, जुआ भी खेलते हैं, और सारी ये बातें उनके अंदर पाई जाती हैं। वो इंजील भी सुनाते हैं। इनका ईमान किस तरह का है? मैं चाहता हूँ कि उनको आज इस पुरफजल बातें शो में खास क्या पैगाम देना चाहते हैं? ये बड़ा पर्सनल सा आपने क्वेश्चन किया है, तो मैं इसके लिए सिर्फ यही कहूँगा, जी जी, जब वो खुदावंद में चलते हैं तो कलाम के मुताबिक चलना चाहिए। यस। मैंने बार बार लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, इस कलाम से वही फ़ायदा उठाएगा जो उस पर अमल करेगा। यस। अगर वो जहरी, फिर ऐसे ही लगता है जैसे जहरी। हाँ जी, मैं यही चाहता हूँ कि उनको ये मैंने बाइबल चाहते उठाई है, ऐसे लगाई हुई जैसे पकड़ ना ले मुझसे, और इस पर अमल भी नहीं करता, तो ये विजिबिलिटी तो मेरा ख्याल है अच्छी नहीं लगती। सुपरफिशियल कुछ भी अच्छा नहीं लगता, चंद वक़्त के लिए होता है। तो ये ज़रूरी है कि हम जब खुदावंद के साथ चलते हैं तो कलाम के मुताबिक चलना चाहिए। जो करते हैं वो आज के कलाम के वसीला से अपनी लाइफ पर गौर करें। यस। कलाम खुला है उनके लिए, पढ़ना, पढ़े, अमल करें, सोचे बिल्कुल कि वाया जो ज़िंदगी वो गुजार रहे हैं वो ठीक है, या जो मसीह ने कफ़ारा दिया किस लिए दिया, कि इसीलिए दिया। पौलुस जैसे मैंने कहा कुछ 5:1 में फरमाता है कि हम कायम रहें मसीह में दोबारा, ताकि जुए में ना जुते। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए मेरे ख्याल तो यही है कि कलाम पर अमल करें। मैं पर्सन किसी को हिट नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी कलाम के मुताबिक अपने आप को करें, क्योंकि मसीही अच्छा ही नहीं लगता कि वो अपने आप को मसीही भी कहलाए और बुरा काम भी करे। यस। एक हमेशा दो कश्ती में पैर रखने वाला डूबता ही है। बिल्कुल। तो डूबने से बेहतर है कि बंदा वही काम करे जितने कर सकता है और कलाम के मुताबिक करे। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। थैंक यू। तो नाजरीन, बड़ी खूबसूरत बातें आपने सुनी है। लास्ट पर उन्होंने जो मैंने सवाल किया है कि बाज़ मसीही ठीक तरीके से ईमानदारी की ज़िंदगी बसर नहीं करते, गुनाह भी करते जाते और ख़िदमत भी करते हैं। उन्होंने बताया यही है कि कलाम को पढ़कर उस पर अमल करना चाहिए, और बाइबल भी बताती है कि इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला मुबारक है। अगर आप मुबारक ठहरना चाहते हैं तो इस कलाम पर अमल कीजिए। तो बात कर रहे थे कफ़ारे के ताल्लुक से। पुराने अहदनामा का कफ़ारा और नए अहदनामे के कफ़ारे में फ़र्क ये है कि पुराने अहदनामे में जब कफ़ारा दिया जाता था तो उसका मतलब ये है कि हमारे गुनाह ढांपे जाते हैं, यानी नीचे गुनाह कायम है, ऊपर से पर्दा डाल दिया जाता है, नीचे गुनाह कायम है। लेकिन यसू ने जो कुर्बानी दी, यसू ने जो कफ़ारा दिया, उस कफ़ारे में फ़र्क ये है कि कलाम में लिखा है जो मसीह को कबूल करता है तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएंगे। मसीह के कफ़ारे में ये फ़र्क है कि आज भी कोई यसू मसीह पर ईमान रखता है, उसकी कुर्बानी पर ईमान रखता है कि वो खुदा का बेटा, खुदा का कलमा मेरी खातर इस दुनिया में आकर मसलूब हुआ, कुर्बान हुआ, उसने लहू बहाया। जब मुकम्मल तौर पर वो उस पर ईमान रख लेता है, उसके गुनाह ढांपे नहीं जाते बल्कि गुनाह मिटाए जाते हैं। अगर आप चाहते हैं गुनाह में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं बचाया जाऊं, मैं छुड़ाया जाऊं, मैं ज़िंदगी पाऊं, मैं अबदी ज़िंदगी का वारिस बन जाऊं, गुनाह से निजात मिल जाए, सिर्फ़ एक ही रास्ता है, एक ही हल है, और वो खुदावंद यसु मसीह
नासरी है। और कलाम में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा यसु मसीह बख्श दिया, यानी दे दिया, कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा, यानी उसके गुनाह मिटा दिए जाएंगे। उस पर मौत का इख्तियार नहीं, वो अबदी ज़िंदगी का वारिस बन जाएगा। आप यसु पर ईमान लाइए और अबदी ज़िंदगी के वारिस बन जाइए। खुदावंद आपको बहुत बरकत देगा। नाजरीन, यहाँ पर वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, लेंगे आपसे इजाज़त। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू। आपने कीमती वक्त दिया और कीमती बातें जो कलाम की थी आज हमारे नाजरीन तक पहुँचाई। खुदावंद आपको और ज़्यादा बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल कीजिए। तो नाजरीन, अपना ख्याल रखिएगा। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे, ढेरों खुशियों से माला माल करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।